फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला आप स्वागत करता हूं। सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, सभी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स बिहार यूनिवर्सिटी में पीजी में एडमिशन लिए होंगे मैथमेटिक्स में, उन सभी स्टूडेंट्स का सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है। तो उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में हम लोग CC05 में या कहें पेपर 5 में जो आपको बुक पढ़ना था जनरल एडवांस मैथमेटिक्स, उसी जनरल एडवांस मैथमेटिक्स का कुछ क्वेश्चन को लेके आ रहे थे जो कि आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यही कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा या पूछा जाएगा। तो उसी सेलेक्टेड क्वेश्चन को आज की क्लास में हम करेंगे। दो ही क्वेश्चन करने वाले हैं, उसी दो क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखेंगे। और यह दोनों क्वेश्चन हो सकता है इस बार जो एग्जाम हो रहा है वह एग्जाम में आपसे क्वेश्चन या पूछ लिया जाए और पूछ ले दोस्तों। क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसा मैं यहाँ एक क्वेश्चन कह रहा था, प्रूव दैट लैप्लासेस ऑफ cos AT इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपको प्रूफ कर लेना है, ठीक है। यही एक क्वेश्चन है, इसको आपको प्रूफ करना है। देखिए, सबसे पहले ये जो टॉपिक है यह लैप्लासेस ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो लैप्लासेस ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, हम सब यहाँ से जानते हैं कि मान लो कि यहाँ से कोई एक फंक्शन है, मान लेते हैं यहाँ से कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ टी, ठीक है। इसी एफ ऑफ टी को अगर हम लोग यहाँ से कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ टी, इसी एफ ऑफ टी का हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर निकालते हैं, ठीक है, तो इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, यानी एल एफ ऑफ टी। तो उसको क्या चीज़ से डिनोट किया जाता है, एल एफ ऑफ टी से। और यह डिफाइन होता है, यह होता है हमेशा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर इन्फिनिटी ई के पावर माइनस का एस टी इंटू यहाँ जो फंक्शन रहता है वही फंक्शन को लिख लिया जाता है, ठीक है। यानी एफ ऑफ टी इंटू डी टी लिखा जाता है। और इसके बाद में यही क्या है, आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक डेफिनेशन है, जहां फॉर ऑल टी जो है ना हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। और एफ ऑफ टी क्या होता है, कोई ना कोई आपको रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसी के आधार पे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ से सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, प्रूफ करना है तो। और यहाँ LHS पार्ट है, LHS पार्ट को ले लीजिएगा। क्या यहाँ से लैप्लास ऑफ cos AT है ना। अब गौर से देखेंगे, इसको देखिएगा और इसको देखिएगा, ठीक है। और ये बस एफ ऑफ टी के जगह पे जो है ना यहाँ cos AT आपको दिया गया है। तो लैप्लास का डेफिनेशन ही होता है क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर इन्फिनिटी ई के पावर माइनस का एस टी इंटू यहाँ जो फंक्शन रहता है वही फंक्शन यहाँ रखते हैं। तो क्या है यहाँ से cos AT इंटू डी टी है, तो डी टी रख लीजिए दोस्तों, है ना। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब सिंपल क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन आपको कर लेना है, दूसरा कुछ नहीं करना है, इसका इंटीग्रेशन कर लेना है, ठीक है। तो एक लाइन और आगे बढ़ाइए, यहाँ से एल cos AT इक्वल टू, इसको हम I1 मान लेते हैं, ठीक है। I1 हम से कर लेते हैं और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लिखेंगे जहाँ फेयर I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर इन्फिनिटी ई के पावर माइनस का एस टी इंटू कॉस AT इंटू डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप लिख सकते हो। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको जैसे आप सॉल्व कीजिएगा, तो या तो आप इसको दो फंक्शन आप देख रहे थे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगेगा, यहाँ से एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट में क्या सीखे हुए हैं कि अगर कोई भी दो फंक्शन अगर u इंटू भी अगर प्रोडक्ट में रहे या गुना में रहे, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले पहले हम लोग अगर v को बाहर निकालते हैं तो u का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। फिर माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ, यानी डबल इंटीग्रेशन ऑफ u और dx, और यहाँ v का फिर डिफ्रेंसिएशन करते हैं और इंटू dx लिखते हैं, ठीक है। यही इसका क्या इंटीग्रेशन बाई पार्ट होता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, तो यह जो अलग करते हैं वह एक रूल होता है, बेसिक आइलेट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं और अंदर रखते हैं, ठीक है। आई का मतलब होता है इन्वर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, और टी का मतलब ट्रिगोमेट्रिक, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ जो दो फंक्शन हम देख रहे थे प्रोडक्ट में, एक एक्सपोनेंशियल है और एक ट्रिगोमेट्री है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या आ रहा था, ट्रिगोमेट्रिक ही आ रहा था। इसका मतलब क्या है, ट्रिगोमेट्रिक को ही हमको बाहर निकालना है, ठीक है। तो आइए अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या लिखोगे यहाँ से, I1 इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, ट्रिगोमेट्री को बाहर निकालोगे, यानी cos AT
इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर इन्फिनिटी, क्या लिखो, ई के पावर माइनस का एस टी इंटू डी टी। और एक और चीज़ देखिएगा, अभी हम आपको प्रॉपर वे में लेके चल रहे थे, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी आता है, हम आने वाला टाइम में जो या इसी को क्वेश्चन को सॉल्व करके हम एक फॉर्मूला के थ्रू भी इसको हम 2 लाइन में इसको प्रूफ कर सकते थे, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, अगर 2 लाइन में नहीं बल्कि यही क्वेश्चन अगर 5 नंबर के लिए पूछ देता है तो फिर आप 2 लाइन या 3 लाइन लिखने से 5 नंबर आपको नहीं दे देगा, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा बढ़िया से और प्रॉपर वे में आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम डिटेल्स में आपको बना रहे हैं, इसके बाद आपको हम शॉर्ट में भी आपको बना के इसको हम दिखावेंगे और बना के इसको बतावेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए क्या लिखोगे आप यहाँ से, इसको बाहर निकाले तो इसका इंटीग्रेशन माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखेंगे आप यहाँ से, देखिए पहले हम यहाँ लिमिट हटा देते हैं, ठीक है। और लिमिट आप बाद में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या लिखो यहाँ से, ई के पावर माइनस का एस टी इंटू डी टी, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्या लिखो यहाँ से, कॉस ए टी, और बटा में क्या लिखे यहाँ से डी टी इंटू डी टी लिखे। यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में थे, यहाँ टी के रिस्पेक्ट में है, तो टी के रिस्पेक्ट में काम करने वाले हैं, है ना। फिर इसको आगे बढ़ाइए, क्या लिखेंगे आप यहाँ से, कॉस ए टी, और इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ई के पावर माइनस का एस टी, और टी का कोफिशिएंट यहाँ माइनस का एस है तो माइनस का एस रखिएगा यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ से क्या लिखोगे, माइनस एक इंटीग्रेशन रहेगा और इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, क्या होगा, ई के पावर माइनस का एस टी बटा में माइनस का एस, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन, तो माइनस और माइनस यह प्लस हो जाता है, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे, साइन ए टी इंटू टी का कोफिशिएंट ए है तो ए से गुना होगा, इंटू यहाँ वाला यह डी टी आपको एज इट इज रहेगा, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाइए, क्या लिखो, माइनस का ई के पावर माइनस का एस टी बटा में एस इंटू कॉस ए टी। फिर यहाँ से क्या लिखो, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस लिखेंगे, देखो ए अपॉन एस को बाहर निकालिए, ए अपॉन एस को बाहर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ई के पावर माइनस का एस टी इंटू साइन क्या लिखेंगे, ए टी इंटू डी टी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और यह किसके बराबर आ रहा था, तो आई के बराबर आ रहा था, यानी आई वन के बराबर आ रहा था। अब यहाँ से आप देखिएगा फिर वही बात रिपीट कर गया, यहाँ भी आपको 2 फंक्शन क्या हो गया, प्रोडक्ट में हो गया। तो फिर हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट ही लगाएंगे, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट के थ्रू ही इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या लिखोगे आप यहाँ से, क्या इसको लिख सकते हो, इसको एज इट इज लिखिए, माइनस ई के पावर माइनस का एस टी अपॉन एस इंटू कॉस ए टी माइनस का ए अपॉन एस है इंटू, क्या लिखोगे यहाँ से, देखो फिर वही बात हम करेंगे, क्या कीजिएगा, यहाँ से साइन को बाहर निकालिएगा, साइन ए टी को बाहर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर माइनस का एस टी डी टी माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ से, ई के पावर माइनस का एस टी इंटू डी टी लिखोगे, ठीक है। और इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस यानी साइन ए टी, यानी क्या लिखो यहाँ से, साइन ए टी बटा में डी टी इंटू डी टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ भी हमको क्या किए हैं, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट ही लगाए हैं, और यहाँ भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट आपको लगाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो लगा लिए हम लोग। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। देखिएगा आई इक्वल टू या आई वन इक्वल टू, क्या लिखो यहाँ से, माइनस का ई के पावर एस टी बटा में एस इंटू कॉस ए टी, इसको एज इट इज रखें, और यहाँ से देखिएगा माइनस का ए अपॉन एस इंटू क्या लिखो यहाँ से, साइन ए टी, और इसका इंटीग्रेशन तो यही होगा, ई के पावर माइनस का एस टी बटा माइनस का एस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हो। फिर यहाँ से माइनस, ठीक है, और यहाँ से एगो इंटीग्रेशन रखते हैं, एगो इंटीग्रेशन करेंगे, क्या लिखो, ई के पावर माइनस का एस टी बटा में माइनस का एस, और इंटू साइन का डिफरेंशियल कॉस, तो क्या लिखो यहाँ से, कॉस ए टी इंटू टी का कोफिशिएंट ए है तो ए लिखेंगे, और यहाँ से डी टी है तो डी टी लिखेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे ब्रैकेट को बंद कर दिए, यहाँ तक हम लिख सकते हैं, है ना। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर इस ए बाई एस से हमको क्या करना है, सब में गुना करना है, ठीक है। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइए, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो, एनी वन, नहीं ना। अब हम आते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ा के इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिएगा यहाँ से, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, किसी को भी नहीं ना। चलिए अब इसको जैसे तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से देखना, खूब ध्यान से देखना, खूब गौर से देखना, ठीक है। क्या सर आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, आई वन इक्वल टू, देखिएगा यहाँ से माइनस का ई के पावर माइनस का एस टी अपॉन एस इंटू कॉस ए टी लिख सकते हैं, ठीक है।
फिर यहाँ से माइनस, देखो यहाँ से यह माइनस और यह माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है, प्लस ए अपॉन एस स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एस में से गुना कितना एस स्क्वायर हो जाता, इंटू ई के पावर माइनस का एस टी, इंटू क्या लिखेंगे आप यहाँ से, तो साइन ए टी है तो ए टी लिखेंगे, ठीक है। फिर आप इसमें इससे गुना कीजिएगा, ठीक है, तो ए अपॉन एस बाहर निकलेगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाता, और यह माइनस फिर माइनस हो जाता, और ए में ए से गुना किया था ए स्क्वायर हो जाता, माइनस का ए स्क्वायर, अब बटा में एस में से गुना कीजिएगा तो एस स्क्वायर हो जाता, ठीक है। और यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर माइनस का एस टी इंटू क्या लिखोगे यहाँ से कॉस ए टी इंटू डी टी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल आप लिख सकते हो। फिर यहाँ से देखिए आई वन इक्वल टू, इस दोनों में अगर हम एलसीएम ले लेते हैं या एलसीएम भी ले लेते हैं, और यहाँ से अगर ई के पावर माइनस का एस टी अगर बाहर निकालते हो और एस स्क्वायर लिखते हो, क्या लिखोगे आप यहाँ से, देखना इसमें इससे गुना हो जाएगा, ठीक है, यानी क्या लिखें एस माइनस का एस कॉस ए टी प्लस का ए साइन ए टी, ठीक है, और माइनस ए स्क्वायर बट्टा में एस स्क्वायर, और इंटू देखना इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू यही है, ठीक है। यही कहने के मतलब अगर लिमिट हम लेते, लिमिट हमको लेना ही है, बल्कि छोड़ दिए हैं, बाकी हम लास्ट में लेते। देखिए इसका वैल्यू क्या है, यहाँ से आई है, ठीक है, तो यानी इसका वैल्यू क्या रखोगे, यहाँ आई वन रखोगे, यानी इंटीग्रल नंबर 1 रखेंगे, ठीक है। फिर इसको इधर भेजिएगा तो आई यहाँ भी है और आई यहाँ भी, दोनों में आई कॉमन निकालिएगा, क्या निकलेगा, आई वन बाहर निकालेंगे तो यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर बट्टा में एस स्क्वायर हो जाता है, इक्वल टू क्या लिखें यहाँ से ई के पावर एस टी बटा में एस स्क्वायर इंटू ए साइन ए टी और माइनस का एस कॉस ए टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा फिर आप इसको आगे बढ़ाइएगा तो क्या लिखेंगे आप यहाँ से, खूब गौर से देखिएगा, आप इसको लिख सकते हो, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आई वन इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टा में एस स्क्वायर इंटू या इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से ई के पावर माइनस का एस टी बटा में एस स्क्वायर इंटू ए साइन ए टी माइनस का एस कॉस ए टी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप इससे इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर क्या लिखो यहाँ से आई वन इक्वल टू ई के पावर माइनस का एस टी बटा में ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू क्या यहाँ से ए साइन ए टी माइनस का एस कॉस ए टी लिख सकते हैं, है ना, यहाँ तक कर लिए। अच्छा अब हमको एक्चुअली में क्या करना था, सब में लिमिट हमको रखना था, क्योंकि यहाँ क्या है लिमिट 0 से लेकर इन्फिनिटी, तो हम लास्ट में यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम लिमिट को रख लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लिमिट को रखेंगे, यहाँ से क्या लिखो 0 से लेकर इन्फिनिटी आप लिख सकते हो। तो ओवरऑल अगर हम बोले तो आई का वैल्यू जो है ना, या आई वन का वैल्यू हम इतना निकाल चुके हैं, और इसी का वैल्यू जो है ना हम अब यहाँ रखते हैं, क्योंकि हमको इसका वैल्यू निकालना था ना, तो इसका वैल्यू अगर हम यहाँ रखते हैं यानी इक्वेशन नंबर 1 में हम डालने वाले हैं वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत है नहीं ना। अच्छा अब आप यहाँ से क्या कर लो कि आप इसको जैसे हम आगे बढ़ावेंगे तो क्या इसको यहाँ से लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, यहाँ क्या लिखे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर आपका 1 यही था, इसको हम दोबारा नहीं लिख रहे थे क्योंकि लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, और हम इसका वैल्यू बट डायरेक्ट हम यहाँ पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो वैल्यू अगर आप यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ से देखना, थोड़ा सा हम इसको सुधार के लिखेंगे या कहें थोड़ा सा इसको अरेंज करके हम लिखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा सर यहाँ से क्या लिखेंगे आप, यहाँ से सेम चीज़ है, यहाँ से है क्या, यहाँ से लिख सकते हो, देखो यहाँ से यह दोनों कांस्टेंट है ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, यानी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, और यहाँ से ई के पावर माइनस का एस टी इंटू ए साइन ए टी और माइनस का एस कॉस ए टी लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ लिमिट है 0 से लेकर इन्फिनिटी डालिए। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या लिखो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू लिमिट रखिएगा, देखो यहाँ से, और टी के जगह पे आपको इन्फिनिटी रखना था, माइनस एस इंटू इन्फिनिटी क्या लिखो माइनस का इन्फिनिटी लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू ए साइन ए में इन्फिनिटी से गुना किया तो इन्फिनिटी होएगा, माइनस का एस इंटू कॉस इन्फिनिटी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से माइनस, इस बार 0 रखना है, क्या लिखो ई के पावर 0 रखो तो माइनस का 0 इंटू एस, यानी यहाँ से ई के पावर 0 इंटू क्या लिखे यहाँ से ए साइन 0 और माइनस का एस कॉस 0 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल आप यही लिख सकते हो। फिर इसको आगे बढ़ाइए 1 अपॉन ए स्क्वायर
प्लस का एस स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए या ई के पावर माइनस इन्फिनिटी जो है ना, इसका वैल्यू आपको जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू जीरो, और इस जीरो में अगर इतना से हम गुना करेंगे तो वह क्या होगा, जीरो ही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से जीरो कर लेते हैं। फिर यहाँ से माइनस वन, ई के पावर जीरो का मतलब वन होगा, ठीक है। और साइन जीरो जीरो होता है तो जीरो में ए से गुना कीजिए, क्या होगा, जीरो माइनस का ए से इंटू कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है, तो यहाँ लिखेंगे वन, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाइए, क्या लिखेंगे आप यहाँ से, तो इसको लिख सकते हो वन बटा ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू इसका वैल्यू माइनस इंटू माइनस क्या लिखें, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से लिख सकते हो एस बटा ए स्क्वायर प्लस का एस स्क्वायर, ठीक है। यानी यह वैल्यू आपको क्या मिला, तो लैप्लासेस ऑफ या लैप्लासेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ए टी का वैल्यू आपको क्या मिला, इतना ही मिला। और इसी का वैल्यू हमको क्या करना था, यही बात हमको यहाँ प्रूफ करना था, और यही बात हम क्या कर लिए हैं दोस्तों, यहाँ तक हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या किए हैं, आपको प्रोसेस वाइज प्रूफ करके हम दिखाए हैं, ठीक है। अगर प्रोसेस वाइज प्रूफ आप नहीं करना चाहते हैं, एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, डायरेक्ट आप उसका अगर यूज करना चाहते हो तो आप यूज भी कर सकते हैं और उसको डायरेक्ट आप प्रूफ भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहले आप इसको लिखिए, इसके बाद इसको हम डायरेक्ट हम फॉर्मूला लाते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला से हम इसको प्रूफ भी कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। हालांकि फॉर्मूला हम लाते नहीं हैं, बस फॉर्मूला आपको हम बताते हैं, ठीक है, कि इसका अगर इंटीग्रेशन कीजिएगा तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, और यही फॉर्मूला इसका हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। देखो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 12 में, ठीक है, क्या इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स रहता है। तो इसका जो इंटीग्रेशन हमेशा हो जाता है ई के पावर ए एक्स बटा में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू यहाँ से आप लिख सकते थे ए कॉस बी एक्स आप प्लस का बी साइन बी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो हम इंटीग्रेशन करके जो इतना हम लाए हैं, ठीक है, हम इतना हम नहीं लाके, हम इंटीग्रेशन नहीं करके हम डायरेक्ट यह ला लेते, ठीक है, और इसके थ्रू से हम डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रख देते हैं। और वैल्यू जब रख दे तो हो सकता है कि 2 या 3 लाइन में या 4 लाइन या 5 लाइन में बन जाता सवाल, इतना थोड़ा सा जो है ना बड़ा लाइन नहीं होता, ठीक है। तो आप हमेशा यह क्वेश्चन अगर आपको 5 नंबर के लिए पूछता है तो प्रोसेस से ही बनाइएगा, ताकि आपको 5 नंबर दे, और 5 नंबर लाइक आपका राइटिंग भी हो, लिखावट भी हो, तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। यह शॉर्ट ट्रिक्स आप नहीं बनाइएगा, या फॉर्मूला याद रहेगा तो बना भी सकते हैं। फॉर्मूला मेन तो फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद आपको नहीं रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो उस प्रोसेस से सॉल्व कर लीजिएगा, प्रोसेस से सॉल्व कीजिए तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन को करते हैं मेरे भाई, ठीक है। उससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, तो लिखिए आप स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन है, या क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको आपको सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है, या आपको इस तरीके से स्टेटमेंट आपको दे देगा, ठीक है। स्टेटमेंट में क्या कहता है कि इफ लैप्लासेस ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एस दिया गया है, और यहाँ से आपको जी ऑफ टी इक्वल टू आपको दिया गया है एफ ऑफ टी माइनस ए फेयर टी ग्रेटर देन ए, और इसी का वैल्यू यानी जी ऑफ टी का एक और वैल्यू जीरो है, कब, जब टी का वैल्यू ए से छोटा है, ठीक है। देन तब हमको प्रूफ करना है कि लैप्लासेस ऑफ जी ऑफ टी इक्वल टू ई के पावर माइनस का ए एस इंटू एफ ऑफ एस होना चाहिए था। यही बात हमको क्या कर लेना है, प्रूफ कर लेना है। और यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसको भी कैसे प्रूफ करते हैं। बहुत आसानी से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ से लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, लिखेंगे यहाँ से सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोग क्या जानते हैं, देखिएगा सबसे पहले हम लोग लैप्लासेस का डेफिनेशन क्या जानते हैं, यहाँ से लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ ए लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव। क्या आप जानते हैं इसका डेफिनेशन, तो हम सब इसका डेफिनेशन जानते हैं कि एल अगर जी ऑफ टी रहता है, मान लेते हैं कोई भी फंक्शन अगर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर इन्फिनिटी है ना, ई के पावर माइनस का एस टी इंटू यहाँ जो फंक्शन रहता है वही फंक्शन लेते हैं, और यहाँ से डी टी लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो, यह बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन के थ्रू हम ऐसे कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, देखिएगा एक चीज़ और, आप इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई इसको, तो गौर से देखना और ध्यान से देखना, ठीक है। क्या देखोगे, गौर से देखना और ध्यान से देखना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अच्छा,
क्या हम लोग जानते हैं कि देखिए हम लोग जब पार्ट 1 में नहीं बल्कि हाँ पार्ट 1 में भी इंटीग्रेशन पढ़ते थे तो वहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा करते थे, या नहीं तो क्लास 12th में भी हम प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते थे। ठीक है, वहाँ लिखते थे इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर दिया रहता था, इसी को आप लिख सकते थे इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स आप प्लस इंटीग्रेशन सी से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हम लिखा करते थे। ठीक है, और जहाँ कहते थे हम लोग कि भाई यहाँ जो सी जो है ना हमेशा ए और बी के बीच में रहने वाला है। ठीक है, यह कंडीशन हुआ करता था कि सी हमेशा क्या रहेगा, तो ए और बी के बीच में रहेगा। ठीक है, तब जाके हम इसको ऐसे लिख सकते थे। तो उसी तरीके से अगर हम इसको क्या लिखना चाहेंगे, अगर इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर इन्फिनिटी ई के पावर माइनस का एस टी इंटू जी ऑफ टी इंटू डी टी। गौर से देखना है, यहाँ जीरो से हम ए लेके चल रहे थे, इन्फिनिटी जो है ना यहाँ जीरो से लेकर ए, और फिर यहाँ से प्लस है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर इन्फिनिटी ई के पावर माइनस का एस टी इंटू जी टी डी टी लिख रहे थे दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल हम लिख सकते थे, और यहाँ हम कह रहे थे क्या कि जो ए है वो हमेशा जीरो और इन्फिनिटी के क्या रहेगा, बीच में ही रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ए का वैल्यू क्या है, तो जीरो और इन्फिनिटी के बीच में ही होगा, और यह निश्चित रूप से होता ही है मेरे भाई। तो इस तरीके से हम क्या किए, इसको लिख लिए। ठीक है, अच्छा फिर आप यहाँ से गौर से देखना क्या कि इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर ए ई के पावर माइनस का एस टी इंटू, देखिए यही जी टी का वैल्यू आपको दिया गया है, जी टी का वैल्यू यहाँ 2 दिया गया है। ठीक है, सबसे पहला देखो यहाँ से जीरो से लेकर ए है, यानी इसका अपर लिमिट ए है और लोअर लिमिट क्या है, जीरो है। ये लोअर लिमिट जीरो का मतलब समझ रहे हैं ना कि वह टी से छोटा ही होगा। तो इसी फंक्शन का वैल्यू अगर ये जो ए जो है या टी जो है अगर ए से छोटा होगा तो इसका वैल्यू जो आपको दिया गया है वह जीरो दिया गया है। ठीक है, अर्थात यहाँ क्या लिखोगे, जीरो इंटू डी टी लिखेंगे, फिर यहाँ से प्लस है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर इन्फिनिटी ई के पावर माइनस का एस टी। ठीक है, इंटू अब इसका वैल्यू आपको यहाँ दिया गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका अपर लिमिट इन्फिनिटी है और लोअर लिमिट क्या है, तो ए है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो टी का वैल्यू होगा वह ए से बड़ा ही होगा, ए से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या है, इसके सामने का फंक्शनल वैल्यू आपको दिया गया है एफ ऑफ टी माइनस का ए इंटू आप डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ देखिएगा जैसे इस जीरो से गुना किए तो यह सब जीरो हो जाएगा, यानी क्या बच जाएगा आपको, यही बचेगा क्या है, यहाँ से इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर इन्फिनिटी ई के पावर माइनस का एस टी इंटू कैपिटल टी माइनस का ए इंटू डी टी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और यह क्या आ रहा था आपका, तो एल ए जी ऑफ टी आपको आ रहा था, यही बात हम यहाँ तक कर लिए हैं। आप इसको चाहेंगे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना। अच्छा अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ से पुट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ से हम पुट कर लेते हैं, पुट कीजिए एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, टी माइनस का ए पुट करते हैं। ठीक है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं, टी के रिस्पेक्ट में डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 1 माइनस का जीरो, यानी क्या लिखोगे आप, यहाँ से हम लिख देते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल टू डी टी आप लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डी एक्स इक्वल टू हम डी टी लिख सकते हैं, और यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और इसको इसका वैल्यू यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम इसको मिटा देते हैं, अगर आप लोग समझ गए हैं लिख भी लिए हैं तो हम इसको मिटाते हैं मेरे भाई। ठीक है, देखिए इसका वैल्यू हम यहाँ रखने वाले हैं और इसको सॉल्व करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके हम लाएंगे, यहाँ से कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, हम उम्मीद करके यही बात चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखना भाई यहाँ से क्या लिखोगे आप, यहाँ से एल यानी लैप्लासिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी इक्वल टू, गौर से देखना यहाँ से क्या लिखोगे। ठीक है, इंटीग्रेशन ई के पावर एस और टी का वैल्यू यहाँ से निकालिए, टी है ना, टी का वैल्यू निकालिए तो क्या लिखोगे, एक्स प्लस का ए को इधर भेजोगे तो यहाँ से लिखोगे एक्स प्लस का ए इंटू एफ ऑफ और टी माइनस ए के जब यहाँ एक्स पुट किए हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स इंटू डी एक्स के जगह पर क्या है, यहाँ से डी टी है तो डी टी लिखेंगे। ठीक है, सॉरी डी एक्स डी टी की जगह पर क्या है, यहाँ से डी एक्स है तो डी एक्स लिखेंगे। अब यहाँ से देखोगे कि यह आपका x के रिस्पेक्ट में था, सॉरी t के रिस्पेक्ट में था, लेकिन अब हम किसके रिस्पेक्ट में ला लिए हैं, तो x के रिस्पेक्ट में जैसे लाए हैं तो लिमिट को भी हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिमिट को आप जैसे चेंज कीजिएगा, जैसे में हम यहाँ x इज इक्वल टू क्या पुट किए हैं, t माइनस का a, तो यहाँ से जैसे अगर t के जगह पर यहाँ फर्स्ट क्या है
लिमिट अपर लिमिट इन्फिनिटी है, तो यहाँ से इन्फिनिटी माइनस का ए, यानी इन्फिनिटी में से कोई भी नंबर को घटाइएगा तो वह इन्फिनिटी ही होगा, अर्थात यहाँ से इन्फिनिटी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसका लोअर लिमिट ए है, तो यहाँ से क्या लिखोगे लोअर लिमिट में टिक जगह पर ए, तो ए माइनस ए इक्वल टू 0, यानी इसका लोअर लिमिट क्या होगा यहाँ से 0 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आप लिख सकते हो। फिर इसको आगे बढ़ाइए, क्या लिखेंगे आप यहाँ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर इन्फिनिटी ई के पावर माइनस का एस से इंटू एक्स इंटू ई के पावर माइनस का एस ए इंटू कैपिटल एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ देखिए जो कांस्टेंट उसको बाहर फेंकिए, यह कांस्टेंट बाहर निकालिए, ई के पावर माइनस का एस ए को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर इन्फिनिटी ई के पावर माइनस का एस एक्स इंटू कैपिटल एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे सो देखिएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे इस चीज़ को देखिएगा। ठीक है, हम सब क्या कर ले, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ भी पढ़े हुए थे क्या कि भाई अगर ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहेगा तो इसको लिख सकते हो ए से लेकर बी एफ ऑफ टी डी टी। कहने का मतलब क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग सीखे थे क्या कि दोनों का लिमिट सेम होना चाहिए। ठीक है, और फंक्शन दोनों का सेम होना चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में है यह मायने नहीं रखता, यानी वेरिएबल को आप क्या कर सकते हो चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ x के रिस्पेक्ट में है और यहाँ t के रिस्पेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लास्ट में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं इस लिमिट का वैल्यू रखते हैं, यानी x के जगह भी ए बी रखेंगे और t के जगह भी ए बी रखेंगे तो ए बी में ही आंसर आने वाला है, दोनों का वैल्यू सेम ही होगा। तो कहने का मेरा मतलब क्या था कि दोनों का लिमिट सेम होना चाहिए था और दोनों का फंक्शन सेम होना चाहिए था। किसके रिस्पेक्ट में है यह मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम चाह रहे थे क्या कि भाई इसको जो है ना हम चेंज कर दें, क्या करें इसको हम चेंज कर दें। तो क्या इसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या इसको हम अगर चेंज करते हैं तो क्या लिख सकते हैं आप यहाँ से देखना, खूब गौर से देखना और ध्यान से देखना। ठीक है, ई के पावर आप इसको माइनस का एस ए है तो एस ए लिखो और यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर इन्फिनिटी ई के पावर माइनस का एस टी इंटू कैपिटल एफ ऑफ टी इंटू डी टी कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ हमने क्या कर दिया टी कर दिया मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल हम कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो यह डेफिनेशन किसका आ गया, लैप्लासेस का डेफिनेशन हम क्या बताया था, अगर लैप्लासेस ऑफ कैपिटल एफ ऑफ टी अगर आता है तो क्या लिखते हैं यहाँ से इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर इन्फिनिटी और यहाँ से ई के पावर माइनस का एस टी इंटू यहाँ जो फंक्शन रहता है वही फंक्शन लिखते हैं इंटू डी टी लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप गौर से देखना, इसको देखना और इसको देखना, क्या दोनों सेम चीज़ नहीं है। तो इसके जब क्या लिखें लैप्लासेस ऑफ एफ ऑफ टी नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो। यानी क्या लिखोगे भाई यहाँ से, तो ई के पावर माइनस का एस ए इंटू इसको लैप्लासेस ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ से कैपिटल एफ ऑफ टी लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हो। फिर आप ये देखो और किसको लेके आ रहे थे यहाँ से, तो हम लोग लैप्लासेस ऑफ कैपिटल जी ऑफ टी को लेके आ रहे थे इक्वल टू ई के पावर माइनस का एस ए इंटू देखिए यहाँ से लैप्लासेस ऑफ एफ टी, यानी एफ टी का वैल्यू यहाँ से अगर हम स्मॉल एफ ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यह स्मॉल एफ ही था ना, यहाँ से सब हम स्मॉल एक कैपिटल कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब में अगर स्मॉल ही कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से स्मॉल कर लीजिए, यहाँ भी जहाँ जहाँ एफ है उसको स्मॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये सब स्मॉल कर लीजिए यहाँ से, तो क्या लिखोगे आप यहाँ से देखना है, यहाँ से क्या है, यहाँ से इसका वैल्यू आपको दिया गया कैपिटल एफ है और एस क्या है यहाँ से एस है। ठीक है, तो यहाँ से एस हो गया और यही बात आपको क्या करना था भाई, तो प्रूफ करना था। देखिए आपको यही बात ना आपको प्रूफ करना है कि नहीं करना है, या कैपिटल एफ है तो यही बात आपको क्या करना है प्रूफ करना है। और इस तरीके से मेरा क्या हो चुका है, यह क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास में हम 2 क्वेश्चन को किए हैं और यह दोनों क्वेश्चन पेपर 5 के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। या निश्चित रूप से यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, आप लोग इसको बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और कहीं से भी किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट को छोड़िएगा, ताकि हम फिर अगला लेक्चर को डालें तो इसमें जो भी आपका डाउट हो उस डाउट को हम क्लियर कर पाए दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।